जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम मैग्नेटिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कुंडलियों का पारस्परिक युग्मन क्या होता है, म्यूचुअल कपलिंग ऑफ कॉइल। तो म्यूचुअल कपलिंग ऑफ कॉइल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारा दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक हमारा होता है कुंडली का श्रेणी युग्मन यानी सीरीज कपलिंग ऑफ कॉइल, और दूसरा हमारा होता है कुंडली का समांतर युग्मन यानी पैरेलल कपलिंग ऑफ कॉइल। इस तरह से होता है। और कुंडली का श्रेणी युग्मन हमारा दो भागों में बटा होता है। नंबर एक हमारा होता है सहयोगी क्षेत्र युग्मन यानी हेल्पिंग फील्ड कॉम्बिनेशन या कह सकते हैं कपलिंग यानी हेल्पिंग फील्ड कपलिंग या हेल्पिंग फील्ड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। और विरोधी क्षेत्र युग्मन यानी अपोजिंग फील्ड कॉम्बिनेशन या अपोजिंग फील्ड कपलिंग। और इसी तरह से इसमें भी हमारा होता है कुंडलियों का समांतर युग्मन यानी कि पैरेलल कपलिंग ऑफ कॉइल। तो जिसमें हमारा दो भागों में बढ़ जाता है, एक सहयोगी क्षेत्र युग्मन यानी हेल्पिंग फील्ड कॉम्बिनेशन और कपलिंग, विरोधी क्षेत्र युग्मन यानी कि अपोजिंग फील्ड कॉम्बिनेशन या अपोजिंग फील्ड कपलिंग भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है कुंडलियों का पारस्परिक युग्मन यानी म्यूचुअल कपलिंग ऑफ कॉइल को दो भागों में बांट दिया जाता है, और इन दोनों भागों को भी दो भागों में हम बांट देते हैं। तो इस तरह से जो है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कुंडली का श्रेणी युग्मन किस तरह से किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और सहयोगी में किस तरह से फार्मूला लिखते हैं, और विरोधी में किस तरह का फार्मूला लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहला देख लेते हैं कुंडलियों का श्रेणी युग्मन। सीरीज कपलिंग ऑफ कॉइल, इसमें हम देखते हैं। तो दोस्तों, सीरीज यानी कि सीरीज कपलिंग ऑफ कॉइल का जो हमारा फार्मूला होता है L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। इस तरह से हमारा फार्मूला होता है। तो दोस्तों, अभी हम पढ़े हैं कि कुंडलियों का श्रेणी युग्मन दो प्रकार का होता है। नंबर एक हमारा होता है सहयोगी क्षेत्र युग्मन इस तरह से होता है। तो दोस्तों, सहयोगी क्षेत्र युग्मन जो होता है, तो सहयोगी क्षेत्र युग्मन इसी से फार्मूले से सहयोगी में हमारा हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस में 2M हो जाता है। ये हमारा सहयोगी में हो जाता है। और बात करें कि विरोधी, दूसरा हमारा हो जाता है विरोधी क्षेत्र युग्मन यानी कि सीरीज कपलिंग ऑफ कॉइल में जो है हम विरोधी क्षेत्र युग्मन को देखेंगे यानी अपोजिंग फील्ड कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हमारा इसमें हो जाता है L1 प्लस L2 माइनस में 2M, यानी कि विरोधी में हमारा माइनस हो जाता है और सहयोगी में हमारा प्लस में हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है कुंडलियों का श्रेणी युग्मन हम करते हैं। आइए इसी में हम देख लेते हैं कि कुंडली का समांतर युग्मन क्या होता है। कुंडली का समांतर युग्मन इसी में हम देख लेते हैं। यह हमारा कुंडली का श्रेणी युग्मन हो गया। इसी में हम दूसरा देख लेते हैं कुंडली का समांतर युग्मन हम देख लेते हैं। तो पैरेलल कपलिंग ऑफ कॉइल। तो दोस्तों, कुंडलियों का समांतर युग्मन पैरेलल कपलिंग ऑफ कॉइल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो हमारा फार्मूला निकल के आता है दोस्तों, इसमें जो हमारा फार्मूला निकल के आता है इस तरह से होता है। हमारा होता है L1 L2 माइनस में M स्क्वायर अपान में हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस में 2m।
यानी कि इस तरह से हमारा फार्मूला हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं कि कुंडलियों का समांतर युग्मन भी हमारा दो प्रकार का होता है, सहयोगी क्षेत्र युग्मन, विरोधी क्षेत्र युग्मन। तो इस तरह से हम सहयोगी में देख लेंगे। तो दोस्तों सहयोगी में जब हम देखेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान में हमारा सहयोगी में हो जाता है L1 प्लस L2 माइनस में 2m। यानी कि जब हम माइनस यानी कि इसका मान जब कम हो जाएगा, यानी कि इसमें इसको जोड़ के इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कम मान प्राप्त होगा। जब कम मान प्राप्त होगा, कम से ऊपर में भाग देंगे तो जो है कुछ ना कुछ ज़्यादा प्राप्त होगा। लेकिन जब दूसरा हमारा इस तरह से जो विरोधी में फार्मूला बनता है, विरोधी में जो हमारा फार्मूला बन के आएगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस में हमारा 2m हो जाता है। यानी कि इसको जब जोड़ के इसको भी जोड़ देंगे तो इससे जो है ज़्यादा मान प्राप्त होगा। तो जब ज़्यादा से भाग देंगे तो कुछ कम होगा, तो यानी कि विरोध करेगा। इसी तरह से होता है। इसमें भी देख लीजिए, घटा रहे हैं तो कम हो रहा है, यानी कि विरोध हो रहा है, और इसमें भी जोड़ दे रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि विरोध हो सहयोग कर रहा है। ज़्यादा होगा तो सहयोग करेगा और कम हो जाएगा तो विरोध करेगा। तो इस तरह से इसमें भी अगर इसको जोड़ के इसका घटा देंगे तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कम में भाग देंगे, ऊपर भाग देंगे तो ज़्यादा मान आएगा, तो इससे जो है सहयोग का काम करेगा और इसमें विरोध करेगा। इस तरह से होता है। चलिए इस पर हम एक जो है न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इसे में जान लीजिए कि L1 क्या है, L2 क्या है, m क्या है, इसी में देख लेंगे। श्रेणी में कुंडली का युग्मन, श्रेणी में कुंडली का युग्मन इस तरह से। तो हमारा श्रेणी में कुंडली का युग्मन के बराबर हो जाता हमारा m अपान रूट में L1 इंटू L2। इस तरह से फार्मूला निकल जाता है। तो इसमें L1 जो हमारा होगा, प्रथम कुंडली का प्रेरकत्व हेनरी में, मात्रक हेनरी में होगा। और L2 भी हमारा हो जाएगा द्वितीय कुंडली में प्रेरकत्व, द्वितीय कुंडली में प्रेरकत्व, ये भी हमारा हेनरी में। और m जो हमारा होता है दोनों कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व, दोनों कुंडली के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व इस तरह से होता है। यानी कि ये भी जो है मात्रक हमारा हेनरी में हो जाएगा। अब बात करें के का, तो के दोस्तों हमारा हो जाएगा युग्मन गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट कपलिंग, युग्मन गुणांक इस तरह से हम कह सकते हैं। चलिए इस पर जो है अभी हम चर्चा किए थे कि न्यूमेरिकल बताएंगे, तो चलिए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, तो दोस्तों दो कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व क्रमशः 0.4 हेनरी तथा 0.4 हेनरी हो तथा पारस्परिक प्रेरकत्व m का मान 0.1 हेनरी है, तब युग्मन गुणांक का मान क्या होगा। यानी कि हमारा इसमें दिया गया है L1 बराबर 0.4 हेनरी, L2 बराबर हमारा दिया गया है 0.4 हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्शन जो दिया गया है, पारस्परिक प्रेरकत्व का मान जो हमारा दिया गया है
यम बराबर 0.1 हेनरी दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। हमें ज्ञात करना है युग्मन गुणांक का मान क्या होगा। तो युग्मन गुणांक का फार्मूला हमारा होगा, युग्मन गुणांक बराबर होता है के बराबर यम अपान रूट L1 इंटू L2, इस तरह से होता है। तो इसमें कर लेंगे हमारा 0.1, m का मान 0.1, रूट में हो जाएगा L1 का मान 4 गुणे L2 का मान 0.4, इस तरह से। तो बराबर हो जाएगा 0.1 अपान रूट 0.4 का गुणा कराएंगे तो इस तरह से हो जाएगा 16, 1 अपान रूट 0.16 हो जाएगा। इस तरह से जो है 1 पॉइंट अपान, इसको जब हम इसका जो है वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.4, इस तरह से पॉइंट से पॉइंट हमारा कट जाएगा। इस तरह से जो है जब हम इसको काटेंगे तो इस तरह से जो हमारा आंसर निकल के आएगा 25, इस तरह से हमारा के का मान यानी कि युग्मन गुणांक का मान हो जाता है। यानी कि जब इससे हम एक में भाग दे देंगे 4 से तो जो है 0.25 करके हमारा आंसर हो जाएगा युग्मन गुणांक का मान, इस तरह से होता है। इसी में एक प्रश्न हम और देख लेते हैं, जिसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमारा दिया गया है के बराबर 4, के बराबर इसी के का मान हमारा 4 दिया गया है और L1 का मान हमारा दिया गया है 0.5 हेनरी, L1 का मान 0.5 हेनरी दिया गया है और L2 का मान भी 0.5 हेनरी दिया गया है। तो इस तरह से इसमें हमें यम का मान बताना है, यम का मान बताना है, इसका मान बताना है। इसमें जो है के का मान बताना था लेकिन इसमें यम का मान बताना है। तो युग्मन गुणांक का फार्मूला के बराबर होता है यम अपान रूट L1 इंटू L2, इस तरह से। तब जब हम इसमें मान को पुट करेंगे तो इस तरह से के का मान दिया गया है 4 और यम हमें ज्ञात करना है और L1 का मान 0.5, L2 का मान 0.5, इस तरह से हो जाएगा यम अपान, इसका जब हम करेंगे तो रूट 25, इस तरह से हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो जब इस तरह से हो जाएगा यम अपान, इसको जब हम बाहर लेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.5 करके आएगा। तो इस तरह से यम बराबर हमारा हो जाएगा, इधर भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0 हमारा कैंसिल, तो यम बराबर हमारा आ जाएगा 2 हेनरी, इस तरह से हमारा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। तो इस तरह से जो है युग्मन गुणांक का हम फार्मूला के साथ, इसी फार्मूले के साथ इसको हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो कुंडलियों का पारस्परिक युग्मन क्या होता है, कुंडलियों का श्रेणी युग्मन क्या होता है, कुंडलियों का समांतर युग्मन क्या होता है, सहयोगी क्षेत्र युग्मन क्या होता है, विरोधी क्षेत्र युग्मन क्या होता है, ये हमारा जो है इस तरह से हम इसको देख लिए हैं। चलिए हम नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं कि जो है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच क्या बल होता है और उसमें क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको हम देखते हैं। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, यानी इस तरह से हम देखेंगे। चलिए बना लेते हैं। धारा की दिशा एक ही दिशा है, I1 I2, इस तरह से। ये हमारा फ्लक्स है, यानी बल रेखाएं हैं निकल रही हैं, फ्लक्स फाई, इस तरह से फ्लक्स इसमें से निकल रही हैं।
तो इसमें हमारा हो जाएगा F बराबर I1 I2 म्यू ए एब्सोलूट परमेबिलिटी L यानी कि लंबाई अपान 2 पाई डी यानी कि दूरी, इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर I1 I2 म्यू ए का मान होता है म्यू ए बराबर म्यू 0 म्यू आर, ये होता है हमारा। तो लिख सकते हैं म्यू 0 म्यू आर इंटू यल अपान 2 पाई डी, ये हमारा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला। तो इस तरह से होता है। अब हम बात करें कि यदि समांतर धारावाही चालकों में धारा की दिशा एक ही दिशा में हो, देखिए एक ही दिशा में हो, जिस तरह I1 जा रहा है उसी तरह I2 जा रहा है, तो इसमें जो बल लगेगा उसमें आकर्षण बल लगेगा। और बात करें कि जब किसी समांतर धारावाही चालक में धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि I1 इधर जा रहा है तो I2 ऊपर से नीचे की ओर आवे, तो इसमें जो हमारा बल लगेगा तो इसमें बल हमारा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस तरह से नियम होता है। चलिए हम लिख लेते हैं। इस तरह से हमारा पहला पॉइंट है कि जब धारा की दिशा एक ही ओर हो, धारा की दिशा एक ही दिशा में हो, तो आकर्षण बल लगेगा, यानी इस तरह से। ये हमारा यन है, ये हमारा यस ध्रुव है और ये हमारा यन ध्रुव है, ये हमारा यस ध्रुव है। यानी इसमें जो हमारा बल लगेगा इस तरह से लगेगा। इसमें जो है आकर्षण का गुण होगा, इस तरह से आकर्षित होंगे। दोनों तीर बना दिया गया है कि ये दोनों आकर्षित हो रहे हैं, तो आकर्षित होंगे। यदि धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस तरह से इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ध्रुवों की संख्या विपरीत हो, यदि ध्रुवों की संख्या विपरीत हो तो आकर्षण बल कार्य करेगा, यदि ध्रुवों की संख्या समान हो तब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इस तरह से प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, इस तरह से हमारा होता है। अब बात करें कि इसमें 4-5 पॉइंट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का परिमाण अगर F है, तब उसमें जो है इसमें क्या जो है समानुपाती होगा, क्या व्युत्क्रमानुपाती होगा, किस तरह से देखते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि समांतर धारावाही चालकों के बीच परिमाण करने वाला आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल का परिमाण F है। तो इसमें जो होगा F हमारा जो होगा बल जो होगा F हमारा जो होगा, यदि समांतर धारावाही चालक के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का परिमाण F है, तब इसमें चालकों के धाराओं का गुणनफल I1 और I2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस तरह से चालकों के धाराओं के गुणनफल के समानुपाती होता है क्या? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का परिमाण F।
इसको हम ए कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा एफ समानुपाती I1 और I2 का गुणनफल। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा बी कि जो हमारा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का परिमाण एफ है जो है वो हमारा लंबाई के भी समानुपाती होगा, लंबाई के भी समानुपाती होगा। इस तरह से एफ समानुपाती यल। तो दोस्तों तीसरा हमारा सी होगा जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल परिमाण एफ के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि लिख सकते हैं चालकों के बीच की दूरी डी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से लिख सकते हैं एफ समानुपाते 1/d के। इस तरह से एक पांचवा पॉइंट हमारा, चौथा पॉइंट हमारा डी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चालकों के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का परिमाण एफ जो है चालकों के माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल में क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हम इसको पॉइंट टू पॉइंट समझ लिए हैं। तो इस पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा आपको लोगों को समझ में आने वाला है, नहीं तो वैसे आप लोग फिर भूल जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के लिए कुछ नियम हैं, उनको हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं दायां हस्त नियम, यानी कि राइट हैंड रोल। राइट हैंड रोल। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि यदि किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा करंट की दिशा में हो और ये अंगुलियां जो हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को इंगित करें या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएं। ये हमारा अंगुली जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। तो इस तरह से जो है हम इसका नियम का निर्धारण करते हैं। तो लिख लेते हैं कि यदि किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा करंट की दिशा में हो तो हमारी सारी अंगुलियां फील्ड की दिशा को इंगित करें। यही जो है राइट हैंड रूल है, दायां हस्त नियम। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए दायां हस्त नियम हमारा यही होता है कि जो है यदि किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएंगी। तो इसी पर हम देख लेते हैं कि कार्क स्क्रू नियम।
देख लेते हैं। कार्क स्क्रू नियम। इस तरह से। तो इसमें कार्क स्क्रू नियम में क्या होता है कि स्क्रू को कसा जाता है और स्क्रू को खोला जाता है इस तरह से। जैसे इस तरह से हम ऐसे खोलते हैं और इस तरह से स्क्रू को हम कसते हैं। तो यही रूल हमें इसमें देखना है इस तरह से। इसमें क्रॉस लगा दिए हैं कि स्क्रू को कसा जा रहा है। कसेंगे तो ये जो है क्रॉस का मतलब है कि स्क्रू को कसा जा रहा है, यानी अंदर की ओर जो है जा रहा है कसने पर। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो जब हम स्क्रू को कसेंगे तो यानी कि धारा अंदर की ओर होगा। यानी कि जब हम स्क्रू को कसते हैं तो जो है जब कसते हैं तो वो अंदर की ओर जाता है, यानी कि तब इसमें हम कह सकते हैं कि धारा अंदर की ओर जा रही है। और जब धारा अंदर की ओर जाएगी तो हम दाएं हस्त रूल के नियम से भी कह सकते हैं कि धारा जो है अंदर जा रही है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी यानी कि क्लॉकवाइज होगी। इस तरह से क्लॉकवाइज होगी, यानी अंगूठा हमारा धारा की दिशा को इंगित करता है दायां हस्त नियम के अनुसार। तो इस तरह से हम इसमें भी कह सकते हैं धारा की दिशा की ओर जब हम अपना अंगूठा करेंगे तो इस तरह से ये हमारी अंगुलियां जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रही हैं कि चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो होगी ये एक क्लॉकवाइज में होगी, इस तरह से बता रही हैं। तो इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है क्लॉकवाइज दर्शा देंगे इस तरह से। तो इसमें हम पॉइंट लिख सकते हैं कि धारा अंदर की ओर जा रही है, धारा अंदर की ओर जा रही है। यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि स्क्रू को कसा जा रहा है, स्क्रू को कसा जा रहा है, स्क्रू को कसा जा रहा है। तो स्क्रू को कसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी जब हम कसेंगे, यानी इसमें हम दायां हस्त रूल के नियम से अगर हम देखें तो इस स्क्रू हमारा अंदर की ओर जा रहा है, यानी धारा अंदर की ओर जा रही। तो ये हमारा जो हमारा हाथ की अंगुलियां हैं दर्शा रही हैं, यानी कि ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी क्लॉकवाइज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्लॉकवाइज होगी इस तरह से। आइए हम देखते हैं कि जो है मैग्नेटिक फील्ड कब जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो कुछ इस तरह से बिंदु का मतलब ये हुआ, बिंदु का मतलब ये हुआ कि धारा हमारी ऊपर की तरफ आ रही, इधर, यानी कि इस तरह से आ रही है ऊपर की तरफ। तो इस तरह से जो है यानी जब हम स्क्रू को खोलते हैं तो ऊपर की तरफ आती है। स्क्रू जब हम खोलते हैं तो ये हमारा जो स्क्रू होता है ऊपर की तरफ आता है, इसलिए जो है धारा भी हमारा ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरह से जब हम दाएं हाथ के नियम के अनुसार देखें तो धारा ऊपर आ रही है, तो ऊपर जब अंगुली करेंगे तो ये हमारी जो अंगुलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब दर्शाएंगी तो ये हमारा क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसमें, इस चित्र से जो है देखेंगे, या चित्र से ये नियम आया था और इस चित्र से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरह होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि धारा बाहर की ओर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। इसमें हम लिख सकते हैं चित्र के अनुसार कि इसमें धारा बाहर की ओर आ रही है,
या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा स्क्रू है, स्क्रू को खोला जा रहा है, खोला जा रहा है। यानी जब हमारा स्क्रू खोला जाएगा, खोलेंगे तो इसकी जो दिशा होगी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज में जब हम पेच को नचाएंगे तो ये हमारा पेच खुलेगा। तो इस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस तरह से जो है हम कार्क स्क्रू का नियम जो है उपयोग में लाते हैं, क्या, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो इस तरह से जो है लाते हैं। इसमें हम जो है क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि धारा अंदर प्रवेश कर रही है। क्रॉस का मतलब धारा अंदर प्रवेश कर रही है, यानी कि क्लॉकवाइज। इसमें क्रॉस वाले में क्या होगा, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में हो जाएगा। और इस पॉइंट का मतलब यानी कि बिंदु, इस पॉइंट का मतलब हुआ बिंदु को, जो है बिंदु का मतलब धारा बाहर की ओर आ रही है, बाहर आ रही है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस तरह से होता है। इसमें एक हम उदाहरण ऐसे देख लेंगे कि हमें मान लीजिए ये हमारा कोई चुंबक दिया गया है और इसी चुंबक में हमारा इस तरह से दर्शा दिया गया है। इसमें क्रॉस दर्शा दिया गया है, इसमें बिंदु पॉइंट रख दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी। तो इसमें हम यही नियम लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्रॉस में जो होती है क्लॉकवाइज होती है। यानी कि इस तरह से इसमें जो धारा है अंदर प्रवेश कर रही है, धारा अंदर प्रवेश कर रही है। तो कुछ इस तरह से इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, ये इसमें इस तरह से क्रॉस का मतलब हुआ कि अंदर, धारा अंदर की ओर जा रही है। अंगूठा हम अंदर की ओर कर लेंगे तो ये हमारी जो अंगुलियां बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यही बताएंगी। तो इस तरह से यन से निकलकर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं यन से निकलकर यस में हमारी प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से ध्रुवों का पता चल गया। तो हमारा डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। आप चुंबक के अंदर देखेंगे तो बल रेखाएं यस से यन की ओर चलती हैं और बाहर जो है यन से यस की ओर। तो इस तरह से जो है ये हमारा चुंबकीय बल रेखा किस तरफ चुंबकीय बल रेखाएं चल रही हैं। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं। चलिए हम इसी में एक प्रश्न हम देख लेते हैं इसी में कि किस तरह से जो है पोलों का पता लगाया जाता है। एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में बताया गया है कि पोलों में कौन सा यन ध्रुव है और कौन सा यस ध्रुव है, यही हमें बताना है। तो कुछ इस तरह से हमारा फिगर दिया गया है, इस तरह से जो भी हम बताए थे पीछे। तो उसी तरह से इसमें भी हमें ज्ञात करना होगा। ये हमारा क्रॉस दिया गया है, क्रॉस, ये हमारा पॉइंट यानी बिंदु रख दिया गया है। इसी से आप लोग पता करेंगे कि धारा बाहर आ रही है या अंदर जा रही है। क्रॉस का मतलब हुआ कि धारा अंदर जा रही है और पॉइंट यानी बिंदु का मतलब हुआ धारा बाहर आ रही है। तो चाहे आप
दाएं हस्त के नियम के अनुसार जो है आप धारा को अंगूठा आप धारा को दर्शाते हैं दाएं हस्त नियम में, तो चाहे आप इस नियम से आप ध्रुवों को पता कर सकते हैं कि कौन यन होगा और कौन यस होगा, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अगर पता चल जाएगी तो यन और यस अपने आप पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्रॉस का मतलब हुआ कि धारा अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। और ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हमारा क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्लॉकवाइज होती है। तो इस तरह से ये जो है क्या है, क्रॉस में ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है क्लॉकवाइज होती है। इस तरह से जैसे ये हमारा ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये भी हमारा एक है चुंबकीय क्षेत्र। तो अभी हमें जो है दिशा नहीं पता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है किस तरफ से किस तरफ चल रही है, क्योंकि हमें ध्रुव अभी कंफर्म नहीं है कि कौन यन है और कौन यस है, तो इसलिए जो है पता नहीं चल रहा है। तो इसमें चलिए हम देख लेते हैं। तो क्रॉस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारा क्लॉकवाइज होता है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज होता है, तो यानी कि यहाँ से इस तरह से चलेगा, यानी ये हमारा यन हो जाएगा और ये हमारा यस हो जाएगा। यानी क्रॉस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्लॉकवाइज चलता है कुछ इस तरह से, यानी यन से निकल रहा है इस तरह से चल रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज इस तरह से। और चुंबक के अंदर जो है जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं यस से यन की ओर और बाहर जो है यन से यस की ओर। तो इस तरह से अब यहाँ हम ये आ रहा है इस तरह से, तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। और जो हमारा ये बिंदु यानी कि धारा ये दिखा रहा है पॉइंट जो दर्शाता है मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज दर्शाता है। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हम दर्शा देंगे। इस तरह से हमारा ध्रुव भी पता चल गया कि कौन ध्रुव कौन सा बन रहा है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को किस तरफ से क्या चल रही हैं, यानी चुंबकीय फील्ड की दिशा को ज्ञात कर लेते हैं और चुंबकीय ध्रुवों को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ पॉइंट छूट गए हैं उसको आप लोगों को बताया जाएगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों ये ITI इलेक्ट्रीशियन की क्लास चल रही है दोस्तों, इसमें जो है आप लोग लगे रहिए। और जो है सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो अभी नहीं होगा, लेकिन जो है कब डेट आ जाए कोई पता नहीं, अभी तो नहीं आएगी। तो लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग इस चैनल पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।